कोई अगर आपको आपराधिक धमकी दे, अगर कोई कहता है कि भाई मैं तेरे को अंदर करा दूंगा, तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, धमकी देना भी ना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई आपको धमकी देता है ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि धमकी के साथ ही तुरंत आप थाने के अंदर जाके एक पुलिस कंप्लेंट दो। पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट को लेने के लिए कर देंगे मना। जैसे ही वो आपकी कंप्लेंट को लेने के लिए मना कर देंगे, आपने कंप्लेंट अपनी पूरी लिख रखी है, फ़ोटो खींचो, एसएचओ, डीसीपी, एसीपी जिसकी ईमेल आईडी मिलती है सबको थाने के साथ साथ ईमेल कर दो। अगर कभी पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट लेने को मना करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, उनके थाने के नाम पे स्पीड पोस्ट कर दो पास के पोस्ट ऑफिस से। और एक बार आपकी कंप्लेंट थाने में पहुंच जाएगी तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए कि आपको धमकी दी और आपने कंप्लेंट दे दी। अब कंप्लेंट देने के बाद आपको रुकना नहीं है। अब कंप्लेंट देने के बाद सबसे पहले आपको सेक्शन 200 जो पहले हुआ करता था सीआरपीसी का, अब है 223 BNSS, आपको उसके तहत प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है मैजिस्ट्रेट के पास। और आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करोगे तो उसके साथ आपको अपनी कंप्लेंट भी लगानी है और आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जी इस इंसान ने इस समय मेरे को ये धमकी दी, सिंपल। और इसका गवाह जो है, आपको वो 2 गवाह या जो भी गवाह है वो उसको आपको ले जाके उसकी स्टेटमेंट करा देनी है। कोर्ट अपने आप उसको बुला लेगा। पहले क्या होता था, पहले गवाही दो, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, देन कॉग्निजेंस के बाद उसको बुलाया जाता था। बट यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने से पहले ही अब उसको बुला लिया जाएगा, सम्मन्स हो जाएंगे, नहीं आता तो वारंट्स भी हो जाएंगे। और इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अलावा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए इंस्टेंट रिलीफ कि सामने वाले को पता चले कि भाई मैंने उसके खिलाफ केस फाइल किया है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है सिविल सूट फॉर डैमेजेस। आपको उसने धमकाया है, आप उसके लिए सिविल सूट फाइल कर दो। अब एक सिविल सूट फाइल करने में कितना टाइम जाता है? एक सिविल सूट अगर इस चीज़ के ऊपर बनाने की तुमने मुझे धमकी दी है तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, बट आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप 5 साल से भुगत रहे हो, इसके साथ परेशान हो चुके हो, खून पी गया हो आपका, आप इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हो कि भाई आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और आप उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल करना ही चाहते हो और आपको सिविल सूट फाइल करना ही है। तो आप एक सिविल सूट एक अच्छे वकील से ड्राफ्ट करा लो, आप उसको फाइल कराओ। फाइल कराने के बाद उसमें नोटिस कराओ। नोटिस मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली के अंदर अपना केस फाइल करते हो तो 2 दिन में, अगर आज फाइल करोगे तो कल या परसों तक आपका केस जो है लिस्ट हो जाएगा। उस दिन नोटिस इशू हो जाएगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस जाएगा, उसके बाद पहुँचेगा, वो आएगा, उसको पता चल जाएगा उसके खिलाफ केस फाइल है, धमकी दी है। और जब ये नोटिस, जब किसी कोर्ट का सम्मन किसी के पास जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा परेशान इंसान तब होता है कि अब बात ये नहीं है कि उसके ऊपर केस फाइल हो गया, बात ये है कि उसको अपना सारा काम छोड़कर उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाना पड़ेगा और उस केस को लड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक वकील करना पड़ेगा। और अब उसके होंगे जी खर्चे, क्योंकि उसने आपको धमकाया, उसके लिए अब उसको इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई आपको आपराधिक केस में फंसाने की धमकी दे तो ये 3 चीज़ें, पुलिस कंप्लेंट, सिविल सूट और क्रिमिनल कंप्लेंट करना मत भूलिए, बिल्कुल करिए।